सत्य की खोज में। साकी, एक फकीर खोजता हुआ निकला था सत्य की खोज में। फिर वह एक सन्यासी के आश्रम में रुका। वह सन्यासी से मिला और उसको कहा कि मैं सत्य की खोज में आया हूँ, जानना चाहता हूँ कि जीवन का सत्य क्या है। जिस सन्यासी को उसने यह पूछा, उस सन्यासी ने कहा, ये बातें पीछे हो जाएंगी। कहाँ से आए हो? उस आदमी ने कहा, मैं पीकिंग से आया हूँ। उस सन्यासी ने कहा, पीकिंग में चावल के क्या क्या दाम चल रहे हैं? वह जो फकीर था वह कहने लगा, महाशय, पीकिंग में जरूर चावल के दाम चल रहे होंगे, लेकिन मैं पीकिंग छोड़ चुका हूँ और जहाँ से मैं छोड़ चुका हूँ वहाँ लौटकर नहीं देखता हूँ। जिन रास्तों से मैं गुजर जाता हूँ उन्हें भूल जाता हूँ, क्योंकि मुझे और आगे के रास्ते पार करने हैं। और अगर आंखें पिछले रास्तों से भरी रहे तो आगे के रास्ते सिर्फ धुंधले दिखाई पड़ते हैं। आंखें एक समय में एक ही बात देख सकती हैं, या तो पीछे के रास्ते या आगे के रास्ते। होंगे पीकिंग में कुछ भाव, लेकिन मैं पीकिंग में नहीं हूँ। वह सन्यासी हंसा। उसने कहा, मैंने जानकर पूछा, अगर तुम पीकिंग में चावल के भाव बता देते तो मैं सत्य की तुमसे बात नहीं करता। ठीक है, अब तुमसे कुछ बातें हो सकती हैं, क्योंकि सत्य केवल उन्हीं के अनुभव में आ सकता है जो अतीत से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हमें तो पीकिंग में चावल के भाव बहुत अच्छी तरह याद हैं। आदमी बचपन की बातें बताता है कि चावल इतने सेर का बिकता था, इतना प्रचुर घी मिलता था, इतना यह होता था। यह सिर्फ बताना नहीं है, यह इसके चित्त पर बोझ की तरह बैठा हुआ है। तो जिंदगी जो आज है उसे देखने में बाधा पड़ती है, क्योंकि जिंदगी जो कल थी इतनी जोर से मन को पकड़ हुए है। कभी आपने ख्याल किया है, मन दो तरह से काम करता है। एक तो फोटो प्लेट की तरह। कैमरे में हम फोटो प्लेट लगा देते हैं, बहुत संवेदनशील होती है, लेकिन बस एक फोटो निकालकर व्यर्थ हो जाती है। एक फोटो पकड़ लिया, फोटो प्लेट खराब हो गई, फिर अब दूसरी फोटो नहीं पकड़ी जा सकती, उस पर मर गई, जिंदा न रही। अब एक दर्पण भी होता है, दर्पण पर रोज तस्वीर बनती है। जब सामने कोई होता है तो दर्पण उसकी पूरी तस्वीर बना देता है, फिर वह विदा हो जाता है, तस्वीर भी विदा हो जाती है। दर्पण फिर खाली हो जाता है, फिर कोई दूसरा सामने आता है, उसमें फिर तस्वीर बनती है। फिर दर्पण यह नहीं कहता कि मैं बना चुका यह तस्वीर, अब मैं दूसरी नहीं बनाऊंगा। दर्पण तस्वीर पकड़ता नहीं है, दर्पण मरता नहीं है, तस्वीर पकड़कर दर्पण जिंदा बनता है। तस्वीर आती है, जाती है, बीत जाती है। जो लोग स्मृति में जीने लगते हैं वे लोग अपने चित्त का फोटो प्लेट की तरह उपयोग कर रहे हैं, जहां एक के ऊपर दूसरी तस्वीर इकट्ठी होती चली गई हैं। वहां विदा नहीं होती, तस्वीरें खाली नहीं होती, फिर तस्वीरों पर तस्वीरें बैठती चली गई हैं, बोझ होता चला गया है। लेकिन जो लोग ध्यान की दुनिया में गति करना चाहते हैं वे मन को दर्पण की तरह उपयोग करते हैं। मन पर आती हैं चीजें, जाती हैं। आप उसे देखते हैं तो ठीक है, आप नहीं देखते तो गया, फिर आप कहीं भी नहीं हैं। जिस स्टेशन पर सवार होते हैं
लोगों को नमस्कार करते हैं। फिर वे गए, फिर वह स्टेशन गया। वह दुनिया में है भी या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं रहा। फिर आगे और दुनिया है, आगे और लोग हैं, उनकी तस्वीर बना ली है, तो पिछली तस्वीरों को विदा हो जाना चाहिए, अन्यथा फिर नए के साथ न्याय नहीं हो सकता है। पुराने के साथ जो बहुत ज्यादा पकड़ हो तो नए के साथ न्याय नहीं हो सकता। अतीत के साथ बहुत जकड़ हो तो वर्तमान के साथ न्याय कैसे हो सकता है। और बीते कल से जो बंध गया वह आज में जिएगा कैसे, अभी कैसे जिएगा, इस क्षण कैसे जिएगा। यह क्षण तो कभी भी नहीं था। अतीत का बोझ हमारे चित्त के दर्पण को धूमिल कर देता है।